डियर ट्रेड पार्टनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सर्च बुक और होल्ड के बाद इशुएंस का प्रोसीजर शेयर करेंगे कि कैसे आप ट्रैवल स्टार्ट से सर्च बुक करेंगे और सर्च बुक के बाद उसको हम होल्ड की ऑप्शन पे लेके जाएंगे। होल्ड के बाद हम उसको ऑटो टिकट करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेना। वंस आप उसको लॉगिन कर लेंगे, आपके पास होम पेज के ऊपर सर्च इंजन अवेलेबल हो जाएगा और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हम वहाँ से सर्च बुक करेंगे सिलेक्शन करते हुए, एंड देन हम मूव ऑन उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम उसको टिकटिंग की तरफ लेकर जाएंगे। स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे आपके सामने एक सर्च इंजन आ रहा है। स्क्रीन के ऊपर सर्च इंजन के ऊपर हम यहाँ पर एक टिकट की बुकिंग बनाएंगे और साथ में उसको टिकट करेंगे। हम कराची इस्लामाबाद एक बुकिंग करते हैं आगे किसी डेट की, और एडवांस सिलेक्शन के अंदर से हम हिट सेलेक्ट कर लेते हैं, विच इज स्मार्ट सर्च। कि अगर कोई पैसेंजर आपके सामने कहते हैं मुझे PIE के ऊपर जाना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस के वो सारा आप सर्च करें डिफरेंट एयरलाइंस पे और से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। शो टिकट पे क्लिक करेंगे और अभी हमारे पास कराची इस्लामाबाद जिस पर्टिकुलर डेट के लिए जो फेयर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे स्क्रीन पे। जैसे आप हमारे सामने स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो रहे हैं फिर इसमें ऊपर मॉडिफाई सर्च की ऑप्शन है। अगर हम यहाँ से इसमें डेट चेंज करना चाहें या किसी और एयरलाइन का फेयर देखना चाहें, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि क्लाइंट हमें कहता है कि मुझे साथ में एयर ब्लू का भी बता रहे हैं। मैंने एयर ब्लू सेलेक्ट किया एंड जस्ट वी क्लिक ऑन मॉडिफाई सर्च। जैसे हम इसको करेंगे तो PIE के साथ हम PIE विकेट के साथ साथ हमारे पास एयर ब्लू के भी फेयर डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। जैसे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर दो फेयर एयर ब्लू के आ रहे हैं, देन फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एयर ब्लू का फेयर आ रहा है PIE के बाद। तो द लोएस्ट फेयर इज ऑन टॉप। तो हम यहाँ से बुकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और बुक करने के लिए से पहले अगर आपको फ्लाइट डिटेल्स की देखना हो तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास फेयर की समरी आ जाएगी कि बेसिक फेयर कितना है, डिस्काउंट कितना है, देन आपका नेट पेबल कितना बनता है। तो इट विल हेल्प यू आउट कि आपके पास डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी। आपके सामने जो क्लाइंट बैठा हुआ है उसके साथ नेगोशिएशन। हम बुकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। बुकिंग पे क्लिक करेंगे, ये बुकिंग पेज डिस्प्ले हुआ। यहाँ पर हम नाम, बुकिंग है तो डेट ऑफ बर्थ और 3 ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एंटर करते हैं ईमेल एड्रेस के साथ करना चाहते हैं, बुकिंग ड्रॉप होगा वो करेंगे। एयरपोर्ट के साथ मोबाइल नंबर। इस चेक बॉक्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे फिर नीचे बॉटम पे एक बटन है, ये एक्टिव हो जाएगा। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा। हम इसको ओके करेंगे, हमारी बुकिंग स्क्रीन के ऊपर कंफर्मेशन के साथ डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारे पास PNR एक बन गया स्क्रीन के ऊपर जी यहाँ पे। अब इसको इशू करने के 2 मेथड्स हैं। जब क्लाइंट आपके सामने आया, उसने बुकिंग की और आपने उसकी बुकिंग कर दी, अब आप थोड़ी देर के बाद वो क्लाइंट आता है या कहता है कि हम टिकट इशू करते हैं या उसी टाइम वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो अगर आप उसी टाइम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उस पर करेंगे तो वही स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी जो हम अभी कुछ देर बाद आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ से होम पर जाते हैं। होम पे जाने के बाद हम एज्यूम करते हैं कि हमारे सामने क्लाइंट कुछ देर बाद आया इशू करने के लिए उस टिकट के लिए। तो हम यहाँ सबसे पहले उस PNR को निकालना है। PNR को निकालने के लिए हमें सर्च एंड बुक इंक्वायरी पे गई ऑनलाइन टिकटिंग में। अभी हमने एक बुकिंग बनाई, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हमने उसको अगर टिकट इशू करना है तो ये 3 लाइन्स पे हमें क्लिक करना है। यहाँ ऑनलाइन टिकटिंग के टैब में जाना है, IPNR पे जाना है। यहाँ से हमें क्रेडिट लिमिट वाली जिसकी जहाँ भी आप टिकट इशू करना चाह रहे हैं, जिसकी लिमिट आपकी पड़ी हुई है, तो वो आप लिमिट जो है वहाँ से उस लिमिट को यूज कर सकते हैं। यहाँ से विजिट सेलेक्ट करना है। विजिट के बाद हमने यहाँ से TUPSAP सेलेक्ट करना है और यहाँ पे PNR टाइप करके अब एक सीक्रेट टी पिन होती है, वो टी पिन जो है वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। ये यूनिक होती है, हर ट्रांजैक्शन पे भी आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद भी आप कर सकते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे अब हम स्क्रीन के ऊपर
इशुएंस वाला पेज ओपन हो जाएगा। बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये नया 100 सेकंड का टाइम है। यहाँ पे हम अपनी बुकिंग को रिव्यू कर सकते हैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी यहाँ पे टिकट नंबर नहीं आ रहा, जैसे हम ऊपर टिकट इशू करेंगे यहाँ पे टिकट अपडेट हो जाएगा। तो जब टिकट इशू करके देखते हैं, जब हम वंस इशू पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अब सिस्टम अपना टिकट का प्रोसीजर जो है उसको स्टार्ट कर लेगा। और अभी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज पॉपुलेट होगा जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारा टिकट इशू हो गया। अगर कोई एरर आएगा तो एरर भी आ जाएगा। जैसे कि अभी आप देख लेंगे जो टिकट है बीन इशूड मैसेज आ गया और नीचे बॉटम पे यहाँ पे टिकट नंबर आ गया। अब हम क्विकली इसको स्टेटमेंट में जाकर देखते हैं। उसके लिए हमें एक 3 लाइन पे क्लिक करना है, रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट कस्टमर स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ से हमने आज की डेट सेलेक्ट कर लेनी है इन बोथ कॉलम्स और जनरेट स्टेटमेंट करेंगे तो हमारे सामने एक रिपोर्ट ओपन होगी, एक लेजर ओपन होगा। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं जैसे अभी देखने में ये टिकट इशू किया, यहाँ पे टिकट आ गया और उसके ऊपर बेसिक फेयर और उसका टैक्स और डिस्काउंट बन गया। अब यहीं से अगर हम इसको टिकट को वाइड करना चाहें टिकट के टिकट को, तो उसका क्या प्रोसीजर है। PNR हमारे पास पॉपेड है। हम इसको ऑनलाइन टिकटिंग में जाएंगे, यहाँ से टिकट वाइड टिकट एंड कैंसिल के ऑप्शन पे जाएंगे। वन थिंग यहाँ पे आपको अपडेट करते चलेंगे, जब आप यहाँ से इसको वाइड करते हैं आप तो उसके अंदर ना सिर्फ टिकट वाइड होता है बल्कि आपकी बुकिंग भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो इसके लिए आपको कोई ट्रांजैक्शन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को कहना नहीं पड़ता और आपके सामने ऑटोमेटिकली ये टिकट आपका वाइड हो जाता है और आपका लेजर भी अपडेट हो जाता है। हम यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करते हैं TUPS से, PNR को पेस्ट किया, सबमिट किया। अब प्रोसीजर अपना काम वो कर रहा है, यानी कि 1 गो में पूरा PNR होगा जितने बने हुए टिकट हैं सारे। PNR ऑनलाइन टिकट वाइड एंड PNR कैंसिल सक्सेसफुली। सेम हम दोबारा से रिपोर्ट में जाते हैं और रिपोर्ट में जाके कस्टमर स्टेटमेंट देखते हैं। कस्टमर स्टेटमेंट में हम फिर आज की डेट सेलेक्ट करते हैं, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं। यहाँ से हम जैसे जनरेट स्टेटमेंट करेंगे तो हमारे पास लेजर ओपन होगा और अब इसमें उसके टिकट की वॉइड की ट्रांजैक्शन भी देखनी है। ये टिकट की सेल की ट्रांजैक्शन है, ये टिकट की वॉइड की ट्रांजैक्शन है। तो अब सिस्टम ने एक्सेल खुद से आपका टिकट इशू कर दिया और आप जो 24 आवर्स में अगर आपको वाइड करना है तो वाइड भी करते और आपकी लिमिट भी रिवर्स होगी। तो ये सब आपकी स्क्रीन पर खुद हुआ। तो टिकट के हवाले से हमारा कंप्लीट पैकेज आपको दे देंगे। जो टिकट आप खुद से सर्च एंड बुक करके इशू कर सकते हैं वही आप टिकट खुद से वाइड भी कर सकते हैं। थैंक यू।